Amazon प्राइम का नया शो फर्जी मुझे तो पसंद नहीं आया। ऐसा क्यों? चलिए उस पर बात करते हैं। शो को आए काफी टाइम हो चुका है, मैं लेट हो गया देखने में, लेकिन देखने के बाद इतना मजा नहीं आया। मुझे शो बहुत अनइवन लगा, बहुत कमियां थी स्टोरी में और टाइम चाहिए था राइटिंग में उसको बेटर करने के लिए। और ये राज एंड डीके का शो है जिन्होंने फैमिली मैन बनाया है, तो उनका एक स्टैंडर्ड है, उसको ये बिल्कुल मैच नहीं करता। और इसलिए ना एक फीलिंग आती है यार कि टाइम पास में शो बना दिया। मुझे पता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन शो देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसको टाइम नहीं दिया, इस पर ज्यादा सोचा नहीं। एपिसोड्स की पेसिंग बहुत ही ऑफ है, कुछ एपिसोड्स तेज हैं, कुछ एपिसोड्स बिल्कुल स्लो हैं, ड्रैग हो रहे हैं, बहुत ही बोरिंग लग रहा है कि यार मेन स्टोरी पे आओ ना, ये क्या फालतू चीजों में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं पक्का कहूंगा कि आखिरी के 3 एपिसोड अच्छे थे क्योंकि वो मेन स्टोरी पे आते हैं, और एंड देखने के बाद मैं सोचता हूँ यार ये स्टोरी कहाँ शुरू हुई थी और ये कहाँ आ गई। ये तो अच्छी बात है भाई, प्रिडिक्टेबल नहीं थी, कुछ और ही हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक फ्लो नहीं है, क्योंकि स्टोरी में बहुत पोटेंशियल था यार। फर्जी नोट बन रहे हैं, काउंटर फिटिंग, बहुत कुछ किया जा सकता है एक लोकल और ग्राउंडेड लेवल पे। पहला सीजन सिर्फ होता कि भाई ये लोकल एरिया में कैसे बना रहे हैं नोट्स, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे एक बिजनेस बना रहे हैं अपना, और उसमें कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। और फिर नेक्स्ट सीजन हो सकता है कि भाई वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट सीजन में हम सीधा लोकल से इंटरनेशनल चले गए, क्योंकि सिर्फ शो को बड़ा बनाने के लिए, लेकिन वो इम्पैक्ट बड़ा नहीं हो पाया। और जब इन्होंने फर्जी को फैमिली मैन के यूनिवर्स के साथ कंबाइन कर दिया, वो अच्छा नहीं किया। क्योंकि फैमिली मैन के 2 सीजन आ चुके हैं, उसका हमें यूनिवर्स पता है, वो बहुत ग्राउंडेड है, सीरियस है, और हमें उसके रूल्स पता है। और जब आप इस स्टोरी को उस यूनिवर्स में डाल रहे हो, आपको सेम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो ये नहीं करता। और बहुत सारी जगह लॉजिक ही नहीं है चीजों का, सेंस ही नहीं बनता। मतलब लगता है यार ये फैमिली मैन के यूनिवर्स में ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और इसलिए मैं स्पॉयलर्स में जाऊंगा, तो आपने शो देखा है तभी वीडियो आगे देखिए। पहले करते हैं शाहिद कपूर की बात, जिन्होंने सनी का कैरेक्टर प्ले किया है। एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत इनकंसिस्टेंट थी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शो होता है वो एक लाइन में शूट नहीं होता, लीनियर नहीं होता कि पहले एक एपिसोड में क्या क्या हो रहा है वो शूट होगा फिर बात का। नहीं, कभी कभी कुछ एपिसोड्स पहले शूट होते हैं, कुछ एपिसोड्स के कुछ सीन्स बाद में शूट होते हैं, कुछ सबसे पहले हो जाते हैं। तो लग रहा था कि भाई इस एपिसोड में जो सीन है, ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले ये शूट किया था, क्योंकि शायद इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। मुझे लग नहीं रहा उनको समझ आ गया उनका कैरेक्टर क्या है। लेकिन कुछ सीन्स में लग रहा था हाँ भाई बिल्कुल परफेक्ट है ये तो मैंने वो बहुत नोटिस किया पूरे शो में। और मुझे उनकी राइटिंग में मजा नहीं आया, क्योंकि बहुत अननेसेसरी एलिमेंट्स डाल दिए। पूरा उनका जो नाना जी के साथ उनका रिलेशनशिप था, मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं किया, पता नहीं क्यों। उससे ज्यादा मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था उनकी बैक स्टोरी में। सनी के पिता कैसे उसे छोड़ के चले गए, वहां क्या हुआ, वो मुझे लगता है सीजन 2 में बताएंगे। फिर वो एक एपिसोड में कहता है कि मुझे कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा कि मैं नकली नोट छाप रहा हूँ। वो इंटरेस्टिंग है, वो डार्कनेस जो आप उसका एक्सप्लोर कर रहे हो, ऐसा क्यों लगता है उसको। एक सीन में नाना जी उसको कहते हैं कि तू अपने बाप जैसा ही निकला, वो इंटरेस्टिंग है भाई। वो क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो ये सब क्यों कर रहा है, वो इंटरेस्टिंग था, जो मैं चाहता था शो में देखना। लेकिन ये फालतू ग्रैंडपा और एक क्रांति प्रेस, वो तो मतलब कोई सेंस ही नहीं बना उसका। पहले बात, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम इतने लोगों को मतलब कैसे काम पे रख रहे हो। ठीक है तुमने लोन लिया था, लेकिन हर महीने लोन लेते हो। तुमने सेटअप किया कि भाई कोई नहीं पढ़ता पेपर, कोई नहीं। ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं तो थोड़ा पैसा बन जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं। चलो सनी पेंटिंग करता है तो बेचता है, उसके पैसे आ जाते हैं, पर इतने कितने आ जाते हैं। और अगर इतना इशू है पैसों का, तो ये भाई कहाँ बुलेट लेके घूम रहा है? इतनी सस्ती तो नहीं है बुलेट, ऊपर से पेट्रोल कितना खाती है। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? मतलब कोई सेंस नहीं बना। और फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर ये अपनी कहानी होती तो ठीक है भाई, माफ किया चलो, पर तुम फैमिली मैन के यूनिवर्स में ऐसा नहीं कर सकते यार। आप जो दिखाना चाह रहे हो वो कहीं तो सच लगे, कहीं तो लगे चलो ऐसा भी हो सकता है। उसके कैरेक्टर में ये भी दिखाया कि कितना गुस्सा भरा हुआ है उसके लिए सिस्टम की तरफ, कितना करप्ट है, जो क्लास डिविजन है, अमीर अमीर होता रहेगा, गरीब गरीब होता रहेगा। तो वो जिस तरह के दिखाया वो अच्छा लगा मुझे, लेकिन उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं किया। ऐसा लगा कि उस स्टोरी को छोड़ दिया, बाकी चीजें दिखाओ जो जरूरत नहीं है, जिनकी जो बोर है। और फिर जो उसके कैरेक्टर में पूरा फ्लिप मारा यार, वो बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे। अचानक से वो पूरा स्पाई बन गया है, उसे पता है फोन कैसे हैक करना है, कैसे एक्टिंग करनी है किसी के साथ। मतलब ऐसे लग रहा था ये तो भाई ट्रेंड है बचपन से सब करने के लिए। और उसके बाद एंड में जाके वो भाई वो किलर भी बन जाता है, बिल्कुल शार्प शूटर, एक शॉट में लोगों को दूर दूर से मार देगा। क्यों? क्योंकि नाना जी मर गए भाई, तुमने मार दिया तो मैं बदला लूंगा। ठीक है यार, एक सेंस होता है कि भाई बदला लेना है, जब आपको कनेक्शन स्ट्रांग होता है कैरेक्टर के साथ, आपको लगता है हाँ भाई तू बदला ले, तू मार इन लोगों को। वो तो मेरे साथ कनेक्शन बिल्कुल था ही नहीं। फिर से ये फैमिली मैन का यूनिवर्स है, इस बंदे ने मुझे तो नहीं लगता कभी गन उठाई होगी जिंदगी में, हमें दिखाया तो नहीं अभी तक। और ये पहुंच गए भाई गन लेके सबको उड़ा डाला। यार क्या है ये, कोई सेंस नहीं था इस बात का। इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये 2 सीजन होते ना तो फिर भी सेंस बनता इन चीजों का, शायद टाइम मिलता चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए। नहीं, लेकिन इसमें तो रश कर दिया सीधा। और रश ये भी नहीं कि पहले एपिसोड से, पहला एपिसोड ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा थोड़ा स्लो होता है, चौथा तो बहुत ही मतलब मैंने मुश्किल से कंप्लीट किया उसको। और फिर आखिरी के 3 बहुत तेज इतना कुछ हो रहा है, वही अचानक से किलर ही बन गया भाई। अब मैं वो के मैन को पता नहीं कहाँ दुनिया में जाके ढूंढ के मारूंगा,
बदला लेगा। फैजल है क्या तू? अब आते हैं विजय सेतुपति कैरेक्टर पे। वो तो भाई हिंदी में मजे ले रहे थे, वो है ही ऐसे। मैंने उनकी काफी मूवीज देखी हैं, उनकी काफी परफॉर्मेंस में दिख जाएगा। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है अपने लाइन्स के साथ खेलना, कुछ नया करना और मजे लेना। और वो उन्होंने किया और मजा आया। उनके कॉमेडी सीन्स जो मिनिस्टर के साथ थे, अरे मतलब बेस्ट सीन्स हैं वो शो के। लेकिन यहाँ भी उनके कैरेक्टर में कुछ है नहीं। ऐसा लगा उनको लिख के कुछ दिया ही नहीं था, उनको बोला आपको जो करना है करो। और उनका जो पूरा एंगल था डाइवोर्स का और अपनी बीवी के साथ बच्चा, बहुत अनइंटरेस्टिंग था क्योंकि उसका कोई कनेक्शन नहीं था मेन नैरेटिव से। अलग ही कुछ चले जा रहा है। जब भी वहां जा रहे हैं मैं कह रहा हूँ क्या टाइम पास कर रहे हो। उससे अच्छा एक पूरा उनका स्टोरी बताई गई, बैक स्टोरी जो उनकी थी कि कैसे उनको सस्पेंड कर दिया गया था, उन्होंने अपना साथी खो दिया, वो इंटरेस्टिंग था। उसमें जा सकते थे। उसकी वजह से कैरेक्टर थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता है। भाई वो ऐसा क्यों है, इतना दारू क्यों पीता है, मतलब वो है इंटरेस्टिंग, वहां है मजा स्टोरी का। पर नहीं, अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। एक इंटरेस्टिंग थिंग जो इस कैरेक्टर के साथ दिखाई गई कि सिस्टम कैसे काम करता है, उसके वर्किंग क्या होती है, कैसे बाबा मिनिस्टर के पास जाना पड़ता है, दलीलें देनी पड़ती हैं। मतलब जो इंसान देश के लिए, सिस्टम के लिए कुछ करना चाहता है, भाड़ में जाए। पहले भाई पीआर करनी है, पॉलिटिक्स खेलनी है, इलेक्शन आ रहे हैं, ये सब पहले होगा। तो वो सब भी सच्चाई दिखाता है ये शो, वो मुझे अच्छा लगा। भुवन अरोड़ा जिन्होंने फिरोज का कैरेक्टर प्ले किया, कैरेक्टर बहुत बढ़िया था। पर वो इस स्टीरियोटाइप कैरेक्टर था कि हीरो का दोस्त है, बस उसकी जिंदगी में और कुछ काम वाम नहीं है। पर वो कैरेक्टर प्ले बढ़िया किया। उसके साथ जो कॉमेडी थी काफी काम की। फिर राशि खन्ना का कैरेक्टर था, वो भी इंटरेस्टिंग था कि माँ बोल रही है शादी कर लो, नहीं उसको काम पे ध्यान देना है, उसको फर्जी नोटों के खिलाफ एक जंग है उसकी, उसे खत्म करना है। वो इंटरेस्टिंग था। लेकिन एंड में फिर यार बस शाहिद आया, उनकी एक बात ही क्या हुई और फिर प्यार व्यार हो गया। मतलब वो ड्रामेटिक नहीं था ज्यादा, ये नहीं कि पहली नजर में प्यार हो गया। बहुत क्लीशे चलेगा यार, बेटर एक्सपेक्टेशन होती है इस शो से। फिर के मेनन का कैरेक्टर था, बढ़िया लगा उनकी फिर एक्टिंग, जैसे इंग्लिश के साथ वो खेल रहे थे वो अच्छा लगा। लेकिन वही बेसिक स्टोरी थी। बंदा भाई इंडिया आ रहा है जा रहा है, किसी को पता नहीं कैसे। भाई इतना आसान तो नहीं है, वो भी फैमिली मैन के यूनिवर्स में, कि तू इंडिया आ जा रहा है आराम से, सड़कों पे घूम रहा है, या तुम पाव भाजी खा रहे हो और किसी को पता भी नहीं है। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ओवरऑल एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। मतलब काफी कुछ किया जा सकता था, लेकिन ऐसा लगा कि कहीं कहीं जगह भाई शॉर्टकट लेते हैं, ये कूल लगेगा, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और इसमें ये शो निकल गया। और मुझे पता है काफी लोगों को पसंद आया शो। मुझे पता है कमेंट्स में आप लोग मुझे बता रहे होगे अपने थॉट्स, जरूर बताना। सोशल मीडिया में मैंने देखा है बहुत कम लोग होंगे जो मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि सबको ज्यादातर लोगों को शो पसंद आया। लेकिन जो मुझे इश्यूज लगे मुझे बताने थे, और वही मैं इस चैनल पे करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं। अपने थॉट्स कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए, वीडियो को थम्स अप दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगली बार।